सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली तीसरी वीडियो आ चुकी है। ये वीडियो इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर की पार्ट थर्ड है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश की ओवरऑल इकोनॉमी कैसी थी। पार्ट 2 में हमने देखा कि हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। अब पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं कि हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था तो दो शब्दों में कहूं बहुत बेकार, तो तुम कहोगे सर पिछली वीडियो में भी यही कहा था। तो मैं दो शब्दों में कुछ और कहता हूं, और वो दो शब्द मेरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज का खत्म होना या कम होना। उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, हमारे देश की इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी या जानबूझ के खत्म की जा रही थी। सर हमारे देश का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो क्या सकता है? तो इसके दो रीजंस थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के गवर्नमेंट के दो बहुत बड़े बड़े रीजंस थे। वो दो रीजन क्या थे? पहला रीजन ये था कि इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे मंगाया जाता था। कहां पे? ब्रिटेन में। तो इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल इंडिया खुद यूज करता था अपनी इंडस्ट्रीज में, वो ना करके अब इंडिया क्या कर रहा है? अब इंडिया रॉ मटेरियल को बाहर भेज रहा है, सोकल अंग्रेजों के पास भेज रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके मैं बनाया करता था वो रॉ मटेरियल, अब वो रॉ मटेरियल मेरे पास है ही नहीं। अब वो कहां है? अंग्रेज लेके जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रीज का डी होना या इंडस्ट्रीज का कम होना तो लाजमी था। दूसरा पॉइंट, अंग्रेज क्या करा करते थे? अंग्रेज अपने प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे इंडिया में। ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा ब्रिटेन जितना भी प्रोडक्ट बनता था उसकी मेन मार्केट इंडिया हुआ करती थी। तो एक तो मैं इंडिया में प्रोडक्ट वैसे ही नहीं बन रहे, और दूसरा अगर बाई चांस बन रहे हैं तो उसको मुकाबला करना पड़ रहा है ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स का। तो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे करते करते इंडिया की इंडस्ट्रीज क्या होती गई? कम होती गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया। अब देखिए, आगे बात की जाए तो इंडिया में इंडस्ट्री के नाम पे एक बहुत बड़ी चीज हमारे पास थी, जो मैंने पहली वीडियो में बोला था। वो बहुत बड़ी चीज क्या थी? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? वो चीजें जो हम हाथ से बनाते हैं। सर ताजमहल देख लो, 7 या 8 अजूबों में आता है वो, समझ रहे हो? तो उस टाइम पे और आज भी इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। लेकिन तुम जान के हैरान हो जाओगे कि अंग्रेजों को लगा यार ये अभी भी कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट की वजह से। तबाह कर दो तो डीके हो गया। सर डीके मतलब होता है तबाह होना। तो हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। तबाह हो गई? सर कैसे तबाह हो गई? तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट पूरी तरीके से खराब हो गया। उसका पहला सबसे बड़ा रीजन था टैरिफ पॉलिसी। गाइस ये पॉइंट जरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं मैं। टैरिफ पॉलिसी क्या होती है सुनिएगा बहुत ध्यान से। सपोज करते हैं ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है। अब इंडिया से क्या जाता था? इंडिया से जाता था रॉ मटेरियल, और ब्रिटेन से क्या आता था? ब्रिटेन से आता था फिनिश गुड्स। ठीक है, इंडिया से जा रहा है रॉ मटेरियल और वहां से आ रहा है फिनिश गुड्स। ठीक है, अब क्या होता था? इसके बीच में टैक्स लगेगा, उसको बोलते थे टैरिफ पॉलिसी। ये तो आपको पता ही होगा, जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं टैरिफ पॉलिसी। अब टैरिफ पॉलिसी में ना बहुत ज्यादा भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। कैसे? कि इंडिया से रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जाया करते थे। मतलब कोई टैक्स नहीं देना, कोई किराया भाड़ा, कोई कुछ नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाया करते थे इंडिया से रॉ मटेरियल, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जब वहां से फिनिश गुड्स बन के आते थे तो वो आते थे हैवी टैक्स पे, बहुत ज्यादा हैवी टैक्स पे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि यहां से फ्री में तो जा ही रहा है, और वहां से जो बन के आ रहा है वो हैवी टैक्स में आ रहा है। तो ये एक टैरिफ पॉलिसी थी। इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा पिछड़ गया। सर इसका इससे क्या लिंक? इसका इससे ये लिंक था कि इंडिया से जो भी प्रोडक्ट, अगर मान लो वो इंडियन मेड प्रोडक्ट है और वो बाहर जा रहा है, ब्रिटेन के अलावा कहीं और जा रहा है, तो उस पर लगता था बहुत ज्यादा टैक्स। अब हैवी टैक्स लगने की वजह से वो प्रोडक्ट हो रहा था महंगा। अब आपको पता है 11 में आपने पढ़ा होगा कि जब प्राइस बढ़ता है वो डिमांड कम हो जाती है। तो अगर कोई प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है तो बिल्कुल टैक्स फ्री जा रहा है, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है तो उस पर लगता था हैवी टैक्स। अब हैवी टैक्स की वजह से चीजें होगी महंगी, और महंगी होगी तो भैया हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल हो गया तबाह। अब दूसरा पॉइंट, डिसअपियर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। अजी राजा महाराजा नवाबों के शौक हुआ करते थे ताजमहल बनाना मुमताज के लिए, ठीक है, या कुछ ये करना वो, खैर मैं बहानों में ना रहूं। तो भैया राजा महाराजा जो थे उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा बड़ा मानते थे, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी।
लेकिन आपको पता है अंग्रेज आए तो राजा महाराजा भी धीरे धीरे डिसअपियर होते चले गए। तो प्रिंसेली स्टेट्स का, प्रिंसेली कोर्ट्स का धीरे धीरे खात्मा होता चला गया। इस खात्मे की वजह से हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट डिमांड था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। सर इंडिया की हाथ से बनी हुई चीज माना अच्छी हुआ करती थी, लेकिन क्वांटिटी और प्राइस दोनों, मतलब क्वांटिटी बहुत कम और प्राइस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन जब मशीन मेड प्रोडक्ट आई तो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस, ओए होए, तीनों बिल्कुल इकोनॉमिकल था। तो लोगों को लगा यार सस्ता भी है, अच्छा भी है और ज्यादा भी है। तो हमारा बेचारा हैंडीक्राफ्ट मशीन मेड प्रोडक्ट्स के आगे पिसता चला गया, पिसता चला गया, पिसता चला गया। सॉरी। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब कहा किसी को धोती कुर्ता पसंद है, आज लाओ कोट पैंट। तो धोती कुर्ता नो डाउट उस टाइम पे अंग्रेज थे तो धोती कुर्ता पहना जाता था, लेकिन फिर भी जो डिमांड का पैटर्न था वो हैंडीक्राफ्ट से शिफ्ट होता गया। कहां चला गया? वो हैंडीक्राफ्ट से चला गया सीधा सीधा कहां पे, कहां पे, कहां पे? जी हां, वो सीधा सीधा चला गया मशीन मेड प्रोडक्ट में। तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड किस चीज की होने लग गई भैया? अभी हमने पहले पढ़ा, डिमांड होने लगी मशीन मेड प्रोडक्ट की। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी डिमांड है वो ज्यादा बिकेगा। हैंडीक्राफ्ट की डिमांड थी नहीं तो लोगों ने बेचना छोड़ दिया फिर उसे। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। पहले एक छोटी सी बात कर ली जाए तो रेलवे, पहली रेल 1953 में मुंबई टू ठाणे गई थी, याद रखिएगा। बॉम्बे, उस टाइम में बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे टू ठाणे 1953 में इंडिया में पहली रेल गई। अब दूसरी बात, सर रेल इंडिया में आई, उससे हैंडीक्राफ्ट को क्या लिंक, उससे हैंडीक्राफ्ट को क्या फर्क पड़ता है? तो देखो उस टाइम पे क्या था, अगर इंडिया में अगर बात की जाए, मैं थोड़ा सा इंडिया बनाना चाहूंगा। वैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी सी क्या बहुत ही गंदी है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा, मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए। इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम, ठीक है। तो जब ब्रिटेन से सामान आया करता था ना, तो वो आया करता था इस जगह जो सी लेवल था, सोकल मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, इस जगह हो गया, गोवा हुआ, यहाँ पे इस तरफ तो बहुत दूरी जाएगा क्योंकि ऑब्वियस बात है यहां से ये पास पड़ेगा। तो इन जगह आया करता था, तो हस्सियत यहाँ 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 जा सकता था, ज्यादा दूर तक नहीं आ सकता था। लेकिन जब रेलवे लॉन्च किया गया तो रेलवे धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलना शुरू हो गया। अब पूरा ऑल ओवर इंडिया में जब फैलना शुरू हो गया तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटेन से आया हुआ प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा था। पहले तो कुछ लिमिटेड एरिया था। तो आप ये सोचो कि अगर अंग्रेज रेल लेके आए तो बहुत अच्छा नहीं किया, उन्होंने रेल लेके आए सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए, अपने इकोनॉमिक गुड्स को और बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। तो जैसे ही रेल आया वैसे हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रेल के आने के बाद मशीन मेड प्रोडक्ट या ब्रिटेन के प्रोडक्ट पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल गए। अगर आगे बात की जाए तो यह है जमशेदजी टाटा। सर मैं तो इनको मतलब क्या ही, मैं सैल्यूट करता हूं सर इनको। इन्होंने ही इंडिया में आयरन और स्टील की प्लांट्स खोले, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे इंडिया बहुत गरीब था। तो टाटा जी की वजह से, जमशेदजी टाटा जी की वजह से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोली गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन स्टील एंड कॉर्पोरेशन सोकल कंपनी। तो ये जो था ये अगस्त 1907 में स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद इनका जो फर्स्ट प्लांट था वो जमशेद बहादुर जी का बिहार में स्टैब्लिश हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था 1912 में। तो टिस्को जो था, टिस्को की स्टार्टिंग हुई थी कब? 1912 से, ठीक है। ये उस टाइम का दौर है जब इंडिया बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था। तो इंडस्ट्री के नाम पे आयरन और स्टील था और वो कौन लेके आया था? वो हमारे टाटा जी लेके आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए। तो यही एक चीज इंडस्ट्री के नाम पे होती है, बाकी तो भैया कुछ भी नहीं होता। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए तो उस टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? तो बेसिकली दो ड्रॉबैक्स थे उस टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के। पहला ये कि जो हमारा ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल था या बहुत ही ज्यादा कम था। ऑब्वियस सी बात है यार, जब इंडस्ट्री ही नहीं होंगी और जो इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म होने वाली हैं तो जीडीपी ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। तो पहला ड्रॉबैक क्या था कि उस टाइम पे हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम थी। दूसरा, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज कुछ लिमिटेड एरिया में थी। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं या प्राइवेट की बात करूं, तो प्राइवेट के नाम पे तो मैंने आपको बताया सिर्फ टिस्को था। गवर्नमेंट के नाम पे अगर पब्लिक सेक्टर्स की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर्स तो बिल्कुल ना के बराबर थे, वही थे जो अपने फायदे के लिए थे।
तो उस टाइम पे बिल्कुल लिमिटेड एरिया था इंडस्ट्रीज का। आज के टाइम पे क्या, आज के टाइम पे यथासागर है सर, यथासागर, आपको जो चाहिए वो मिलेगा मार्केट में। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एरिया था इंडस्ट्रीज का। तो ये दो मेन ड्रॉबैक्स थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के। अब नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया है, ठीक है गाइज। अब आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो टेंशन मत लो, हम देंगे ना। लेकिन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी 2-3 चीजों की, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहा क्या, ये रहा आपका स्कैन QR कोड, सॉरी, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको मिलेगा क्या, घर बैठे बैठे PDF। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बस गुड नाइट। अभी रात के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रात के 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।